हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 मेगा बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें कि काफी सारे पोस्ट हैं। सब्जेक्ट तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, काफी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 60,000 रहेंगे पर मंथ। इसमें किसी भी टीचर ट्रेनिंग या सीटेट टेट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि आपके पास जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टीचर ट्रेनिंग या फिर टेट सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं बताई गई है। तो ये अपने आप में खास तरीके की अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। तो चलिए देख लेते हैं किनके यूज की है और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जिसके साथ में एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे की डिटेल्स। सबसे पहले जब बात शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो 11 सितंबर मतलब आज वीडियो बन रही है, आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट पहले आई थी, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अब रिलीज हो गई है। क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे। वैकेंसीज और सब्जेक्ट ये दोनों आपके सामने कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज दी हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 2 वैकेंसीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 1, बॉटनी में 51 वैकेंसीज हैं और केमिस्ट्री में 75 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 73 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 146, इसके बाद इकोनॉमिक्स में 146, एजुकेशन में 56 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 115, ज्योग्राफी में 4 वैकेंसीज, जियोलॉजी में 4, हिंदी में 4, हिस्ट्री में 71, होम साइंस में 10, आईआरपीएम में 2, लॉ में 1 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी, सभी परमानेंट पोस्ट है। इसके अलावा लॉजिक एंड फिलोसफी में 37 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 52, उड़िया में 49, फिजिक्स में 54, पॉलिटिकल साइंस में 146, साइकोलॉजी में 12 वैकेंसीज है, संस्कृत में 37, सोशियोलॉजी में 18, स्टैटिस्टिक्स में 4 एंड तेलुगु में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा और भी अगर वैकेंसीज है तो नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। तेलुगु के बाद उर्दू एंड जूलॉजी में एक लास्ट है, जूलॉजी, 38 वैकेंसीज हैं और टोटल अगर मिला दिया जाए तो 1065, 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। टोटल सम टोटल दिया हुआ यहाँ पर 1065 वैकेंसीज हैं। अब इसको अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई। एज लिमिट दिया है, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स, 42 साल ऊपरी आयु सीमा है। 1 सितंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे राज्य के, उसी राज्य के, उनको मिलेगी कैटेगरी का बेनिफिट, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है अ कैंडिडेट शुड possess मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। कहीं पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो ग्रेड के हिसाब से, या फिर मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में आपने मास्टर डिग्री किया। इतना एसेंशियल में बस हो गया, इतना काफी है। अगर आप ST, SC, SC, BC, PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स है, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ही चाहिए। अब इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके लिए एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी, लेकिन इतने क्वालिफिकेशन के साथ मतलब मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली PG एलिजिबल टू अप्लाई। नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है ये करेंगे कवर, और इसके बाद क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये भी समझेंगे। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर, तो उड़ीसा से आई है। और इसका जो पोस्ट का नाम है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब जो जूनियर कॉलेजेस वगैरह होंगे। तो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर 1065 पोस्ट ऑफ लेक्चरर, डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट इन पे स्केल 44,900, 44,900 की बेसिक पे है, प्लस अगर आप DA वगैरह ऐड करते हैं और कुछ और भी 1-2 अलावेंसेस तो सैलरी आराम से 60,000 बनेंगे। ssbodisha.ac.in आपको विजिट करना। अब इसके बाद जो एक क्वेरी है कि क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो उसका जवाब भी लिखा है कंडीशन में। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया कवर करेंगे जिनके यूज किए। उड़ीसा के कैंडिडेट तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के लिए क्या लिखा है वो चेक करेंगे हम। तो एज लिमिट, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में बताया कि मिनिमम तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो है अगर मान ले आपको पीएचडी रहेगा जिनको, तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे 25। अगर एमफिल या जेआरएफ या नेट कुछ किया तो 10 पॉइंट्स देंगे, या फिर पीएचडी है तो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, रिटन टेस्ट होगी, ये मार्क्स आपको थोड़े कम मिलेंगे। तो रिटन टेस्ट होगी 150 मार्क्स की, इसमें आप अच्छा स्कोर कर ले। 25 मार्क्स मैक्सिमम कैरियर के लिए, अगर पीएचडी है अगर नेट है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओनली पीजी ऑल्सो एलिजिबल, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ओनली पीजी ऑल्सो एलिजिबल। रिटर्न में 150 मार्क्स आपके हैं, उस पर आप स्कोर कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वाइवा वोस इंटरव्यू रहेगा। टोटल 200 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। अब इसमें जो है 2 घंटे का एग्जाम होगा वगैरह वगैरह। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, जो कि और इसमें और भी बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन पहले बाहरी राज्यों के कैंडिडेट का जो पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं। 1.5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। निगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो देख लें, यहाँ पे 1.5 मार्क्स का वन क्वेश्चन रहेगा, वो 1.5 मार्क का, और 0.5 निगेटिव मार्किंग रहेगी। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के लिए जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो देख लेंगे, फीस पहले बाद में देखते हैं। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या लिखा है पेज 0.9 पर, ये आपको चेक करना है, इससे क्लियर हो जाएगा। इंडियन सिटीजन होना है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया एंड, तो आपको लिखना बोलना पढ़ना भी उड़िया आना चाहिए, और साथ ही साथ इन 4 में से कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले में क्या है कि मिडिल स्कूल एग्जाम आपने पास किया, उड़िया जरूर पढ़ा है उसमें एक लैंग्वेज, या फिर आपने 10th पास किया या इक्विवेलेंट जिसमें कि उड़िया जो है एग्जाम का मीडियम था, या फिर पास इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ क्लास 8 और अबव। तो कहीं पर आपने एक उड़िया लैंग्वेज क्लास 8 या उसके ऊपर पढ़ा है, या फिर आपने पास द टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये भी अगर आपके पास है, मान लिया आपने नहीं पढ़ा, कहीं भी स्कूल में नहीं पढ़ा, मिस कर गए आप, कहीं भी नहीं पढ़ा आपने, तो आपने ये पास करके रखा हुआ है कि भाई उड़ीसा में जॉब लेना है तो ये एग्जाम पास कर लेते, तब आप अप्लाई कर सकते। तो ये जो एक कंडीशन है, तो इससे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि भाई जिनको उड़िया पढ़ा है, एग्जाम दिया है, पास किया है, बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके राज्य से आएगी तो जरूर इसको मैं कवर करती हूँ। फिलहाल ओडिशा के कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी एसेंशियल में नहीं है। अब इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल चलेंगे, वेबसाइट देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो चुकी होगी आई थिंक, क्योंकि 11 सितंबर डेट लिखा है। तो एप्लीकेशन फी की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज है अनरिजर्व कैटेगरी SC BC के लिए, एंड 200 रुपए रहेंगे 200 रुपीज SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। एक बार आपकी फीस गई तो मतलब गई, पैसे गए तो मतलब गए, आप किसी भी हालत में पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। तो ये पढ़ लेना है, पहले एडवर्टीजमेंट को समझ लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन करना है। वेबसाइट भी चेक करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई देगी। तो ये देखें, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा। अब इस पे व्यू पे क्लिक कर देते हैं एक बार। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो एक फ्रेश पेज फिर से ओपन होती है। इसमें क्या क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट है, क्लिक हियर टू रीड द एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से आपको, न्यू यूजर है तो यहाँ से आपको करना है, और स्टार्ट डेट यहाँ दिया हुआ 11 सितंबर स्टार्टिंग है, 13 अक्टूबर तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह मैंने आपको बता दिया, और डिटेल्स के लिए आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करें, चेक करें डिटेल्स। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। साथ ही साथ एप्लीकेशन के पहले आप और जगह से भी ऑथेंटिसिटी इस वेबसाइट की जरूर जांच लें, वेरीफाई करें वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट